program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, महाराष्ट्र के प्राचीन शहर जालना का इतिहास बहुत पुराना है। इस शहर में कई ऐतिहासिक आकर्षण भी हैं जो इस शहर को और खास बनाते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के मंदिर, कई ऐतिहासिक किले स्थित हैं और यहाँ बसी है प्राकृतिक खूबसूरती। जालना एक ऐसा लोकप्रिय आध्यात्मिक स्थल है जो अलग अलग धर्म के लोगों को यहाँ पर मौजूद मंदिरों की यात्रा के लिए आमंत्रित करता है। इसी तरह जांगीर समाज के लोग भी चाहते हैं कि समाज बंधु जालना में आए और विश्वकर्मा जी के बारे में जाने। इसलिए आज आप लोगों को ले चलते हैं जालना के विश्वकर्मा मंदिर के दर्शनों के लिए। धरोहरों का समाज में अपना महत्व होता है। ये हमें मानव समाज और सभ्यता तथा इसके इतिहास से रूबरू कराती है। इसलिए विरासतों का संरक्षण करना सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज हम रूबरू होंगे महाराष्ट्र स्थित जालना के विश्वकर्मा मंदिर से। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1998 में एक जमीन खरीद कर की गई थी। फिर उस जमीन पर 2005 में निर्माण कार्य के बाद विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई। जालना एक छोटा सा शहर है जिसमें सब समाज बंधु इकट्ठे होकर सारे कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में समाज वालों की पूरी भागीदारी होती है। आपको बताते हुए हमारे विश्वकर्मा मंदिर का इतिहास बताते हुए खुशी हो रही जालना कि जैसा छोटा बच्चा जन्मता है वैसा दम दम से हमने भी मंदिर की वैसी प्राण प्रतिष्ठा चालू की। पहले बच्चा जन्मता, बाद में बड़ा होता, बाद में शादी होती। उसी इतिहास के हिसाब से हमने पहले सभी समाज के बंधुओं ने मिलकर भामाशाहों की सहायता से हमने पहले प्लाट लिया जालना के अंदर। उससे पहले हम दूसरे मंदिर में बैठ के करते थे, जैसा जैन मंदिर है, जैसा दूसरे मंदिरों को दिखता था तो हमारे अंदर भी एक ऊर्जा पैदा होती थी कि काश अपन भी ऐसा सब समाज संगठित होके कुछ ना कुछ करे। उसको देख के हमारे अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हुई कि क्यों ना अपन भी प्लॉट लेके मंदिर बनाए, अपने इष्ट देवता भगवान श्री विश्वकर्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा करे। तो सभी समाज बंधुओं भामाशाहों का साथ मिला और दम दम से हमारे को एक प्लॉट लेने का मौका मिला। मगर गरीबी रेखा देखते हुए, सभी का संगठन देखते हुए कुछ देर का टाइम जरूर लगा पर सफल होने में हम कामयाब हुए। टाइम चलता गया और हमने स्टार्ट में प्लॉट लेके फिर 2 साल रुक के मंदिर की बांधकाम चालू किया और बांधकाम चालू करते बरोबर भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद से मंदिर बहुत फटाफट बनते गया और कलश की हाइट, ऊंचाई अपने को देखने को मिल गई। और उसी के बाद में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कुछ ही दिनों के बाद में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। और आज समाज, जालना समाज, महाराष्ट्र का समाज, जांगीर समाज बड़ी खुशी से, भली बात थी, यहाँ विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं, छोटे बड़े कार्यक्रम भी करे जाते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाई कैसी की जाती है, लेडीज की बीसी भी चालू रहती है। लेडीजों में कैसा क्या कल्चर रहना, राजस्थानी भाषा को क्या संभाल के रखना, क्योंकि राजस्थान से अपन जुड़े वाले लोग हैं। भले महाराष्ट्र की धरती पे अपन रहते हैं, कर्म अपन इधर कर रहे हैं, मगर राजस्थान की संस्कृति को टिका के भी रखना है। वो हिसाब से लेडीजों के भी टाइम टाइम पे मीटिंग होती रहती है। और हमारे समाज के भूतपूर्व माननीय गजानन जी जांगीर है, भामाशाह है, इनका समय समय पे मार्गदर्शन भी मिलता है। अभी हमारा मंदिर बन के रेडी हो गए काफी दिनों से, मगर अभी आने वाला टाइम का एक ही हमारा सपना है कि पीछे जो प्लाट है उसमें भवन के निर्माण के हेतु विचार विमर्श चालू है। मगर हमारे भाग्य सौभाग्य ऐसे है कि हमारे जालने में उदयपुर वाटी से गजानन जी जांगीर और भी हमारे समाज में बड़े बड़े भामाशाह है। हमको आशा है कि एक ना एक दिन ये मंजिल बन के जरूर सफल होंगे और हम उसमें काम करेंगे। समाज की सहायता से और भामाशाहों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। यहाँ मंदिर में बैठने की भी व्यवस्था है। सुबह शाम आरती होती है। समाज के यहाँ 25-30 घर भी हैं। यह समाज पूरी तरह से संगठित है। मंदिर की उन्नति किस तरह से हो, मंदिर में किस तरह क्या काम करवाने हैं, उस पर भी विचार विमर्श होता है। यहाँ विश्वकर्मा समिति कार्यकारिणी के हर साल निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। कोई भी वाद विवाद नहीं होता है, सबकी सहमति से अध्यक्ष चुनते हैं।
और हमारे सब मिलके जयंती को प्रोग्राम रहता है मंदिर में, और पूरी समाज आती है, और एक दो प्रोग्राम और भी चलते रहते हैं इसमें। और समाज सब मिलके बैठने, सब एक साथ बैठने के हिसाब से मंदिर की व्यवस्था करी गई है। ये मंदिर 1998 से प्लाट लेके बनाया, 2005 में मूर्ति स्थापना की। आगे का अभी समाज डिसाइड करेंगे, अभी फाइनल नहीं है कुछ भी। सब समाज जैसे डिसाइड करेंगे वैसे आगे इसमें मंगल कार्यालय बनाने का चल रहा है, पर अभी हुआ नहीं कुछ। यहाँ पे करीब 30 फैमिली यहाँ फिक्स रहती है लगभग अभी, बाकी और भी लगभग 450 आदमी। बाकी मंदिर समझो हमने समाज में, पूरे समाज ने मिलकर मंदिर बनाया है। बैठने के लिए जगह भी है, आरती होती है, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, और भी एक दो प्रोग्राम होते हैं। समाज के हमारे यहाँ पे समझो 25-30 घर यहाँ पर परमानेंट है, बाकी जरा और भी उधर बोटिंग है 300 350। यहाँ पे हमारा समाज पूरा एक साथ है, सब पूरा एक साथ मिलके हर प्रोग्राम करते हैं। अब मेरा यही बोलना है कि भाई सब मतलब छोटे मोटे जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सब मंदिर में आना, आरती के टाइम आना, सवेरे भी टाइम मिला तो सवेरे आना, तो बच्चों में भी संस्कार पड़ेगा भाई मंदिर में जाने का। ये हम जहांगीर समाज के पूरे जालना में विश्वकर्मा मंदिर में सब संगठित होकर कार्यक्रम करते हैं, और पूरा समाज इकट्ठा होता है, और सबको मतलब एक खुशी होती है, सब मिलते हैं, यहाँ प्रोग्राम करते हैं, और खुशी के साथ हर एक प्रोग्राम, हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं, और विचार विमर्श करते हैं कि मंदिर में क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके बारे में सबका विचार विमर्श होता है, और सबको मतलब इकट्ठा करने का उपदेश देते हैं कि मंदिर में आओ, मंदिर में क्या क्या काम करना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या और तरक्की करना है मंदिर की, इस बारे में विचार विमर्श होता है, और सभी लोगों का सहयोग रहता है मंदिर में। और मंदिर में आने के हेतु मतलब सब एक दूसरे से समाज मिलता है, और एक दूसरे के जो परिचित है और मंदिर के विषय में प्रचार करते रहते हैं। इस मंदिर के मतलब प्रोग्राम जो होते हैं उसमें यही सबकी मतलब मनोकामना रहती कि मंदिर का विकास हो, और मंदिर का विकास हो, और सब तरफ अपने समाज का और सभी का नाम हो। और हमारे मतलब विश्वकर्मा समिति कार्यकारिणी की हर साल अध्यक्ष और चुने जाते हैं, बिन विरोध चुने जाते हैं, और कोई विवाद वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और सभी अच्छे तरीके से होता है, और किसी का मतलब विरोध या कोई समस्या नहीं होती है, और सब की सह खुशी से मतलब समिति से सह काम होते हैं। जब पहले विश्वकर्मा जी का मंदिर नहीं था तो यही विचार आता था कि सब समाज के मंदिर यहाँ विद्यमान हैं, सिर्फ जांगीर समाज का ही नहीं है। तब समाज के बंधुओं ने सोचा कि हमारे पास भी एक विश्वकर्मा जी का मंदिर होना चाहिए। फिर कुछ समय बाद भामद शाहों के सहयोग द्वारा एक प्लॉट लिया गया, और कुछ महीने बाद जमीन पर कार्य शुरू हुआ। फिर इसका निर्माण कार्य 2005 में जाकर समाप्त हुआ, और 2005 में ही विश्वकर्मा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यहीं पर विश्वकर्मा जयंती, दशहरा, गणपति जी को भी विराजमान किया जाता है। समाज के सहयोग से आज से 15-20 साल से भगवान विश्वकर्मा मंदिर के में जुड़े हुए हैं, और सब समाज का सहयोग अच्छा है, और मंदिर की भी अच्छी व्यवस्था वगैरह उन्नति सब सहमति से हो रहा है, और सभी का सहयोग अच्छा है। मंदिर में ज़रा आज से काफ़ी हो गया 90 से हम पूरे समाज के लोगों ने दूसरी जगह एक विश्वकर्मा जयंती मनाते थे, तो वो हिसाब से 2-3 साल तक बाहर मनाए। विश्वकर्मा जयंती वहाँ मनाए तो फिर सबका विचार हुआ भाई अपना भी भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर बनना चाहिए, तो वो हिसाब से सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से, मर्जी से जो भी जितना जो देना था वो हिसाब से अपनी इच्छा से सब लोगों ने इकट्ठा चंदा करके भगवान विश्वकर्मा जी का प्लाट लिया, और प्लाट लेने के बाद में विश्वकर्मा जी का मंदिर बनाया, और 2005 में हमारे विश्वकर्मा भगवान की यहाँ मूर्ति स्थापन हुई। और अभी भी आगे भी सब समाज का सहयोग अच्छा है, अभी भी थोड़ा बैलेंस वगैरह है समाज के पास में, और कुछ प्लाट समाज के मंदिर के पीछे थोड़ी जगह भी अपने
वो जगह में आगे के लिए कुछ एक हॉल हो या रूम बनाने की इच्छा है समाज की। विश्वकर्मा जयंती के प्रोग्राम करते हैं साल में एक, और एक दशहरे का प्रोग्राम है चालू है। वैसे गणपति पे आती है तो गणपति का यहाँ गणपति विराजमान करते हैं, और वो सबसे छोटे मोटे प्रोग्राम रहते हैं मंदिर में। बाकी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम विश्वकर्मा जयंती का रखते हैं। सब जयंती के दिन लेडीज़ वगैरह सब कम से कम आजू बाजू के लोग, जालना के लोग, प्रॉपर लोग सब अच्छा 1000-1500 लोग इकट्ठे होते हैं। समाज बंधुओं से तो ठीक है, सब यही अपील है, सब ने मंदिर में सहयोग करना, सब ने आना चाहिए टाइम टू टाइम, और समाज आगे बढ़ना चाहिए अपना जांगेड़ समाज। और जांगेड़ समाज के लिए वही करते हैं भाई, बच्चों के अच्छे समाज के लोगों को बोल रहे हैं अच्छे पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराओ और भविष्य उनका अच्छा रहे, और बाकी के लोग हम भी ज़रा उनके सहारे पार हो जाए। ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दिन, रविवार के दिन या रोज़ आए तो बहुत अच्छा है। देखो समाज के लोगों से विनती है कि अपने फैमिली सहित, अपने बच्चों सहित संडे के दिन या जैसा उनको टाइम मिले भगवान मंदिर में, विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में आना चाहिए। और आने के बाद में जो भी है बच्चों को अच्छे भगवान के बारे में बताए, अपने गुरुदेव है ये और अपन उनकी संतान है, वो हिसाब से उनको अच्छे से अपना ज्ञान देना चाहिए जितना होते। मेरे को बताते हुए खुशी हो रही कि विश्वकर्मा टुडे यूट्यूब चैनल बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में घूम फिर के हर जिले का, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, तहसील का अपडेट ले रहे जांगीर समाज का। मैं तो यही चाहूँगा नरेश जी को कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर हर आदमी से जुड़ नहीं सकता, कड़ी से कड़ी मिलती जाएंगी। मगर मैं समाज को भी यही बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई जिसके पास भी नहीं पहुँच पाए विश्वकर्मा टुडे, आप खुद संपर्क कर सकते हैं। इनके ऊपर मोबाइल नंबर भी है और इनकी मेन ब्रांच शाखा के नंबर भी दिए वाले। तो जिस भाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा समाज को आगे बढ़ाए और शेयर करे, इनके नंबर भी है। और जो ये कार्य कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके बहुत ही सराहनीय है। आपको बहुत बहुत जांगीर समाज जालना की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। किसी भी देश की उन्नति में उसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और सहेजी गई धरोहरों का बहुत महत्व होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपनी धरोहरों के प्रति जागरूक रहें। आपको हमारे द्वारा जो धरोहर कार्यक्रम दिखाया जा रहा है वह कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.